वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्साई बायोलॉजी क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्शन पोटेंशियल। तो चलते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक की ओर, जो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो हम लोगों को पता है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है बहुत सारे न्यूरॉन को मिला के बनाया गया है। तो उनमें से एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें तो हम लोग देखते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो होता है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले पार्ट को कहते हैं सेल बॉडी, जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और दूसरा पार्ट जो लंबा स्लेंडर स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है एक्जन। जो सेल बॉडी होता है उसको उसके पास आउटग्रोथ होती है जिसको कहा जाता है डेंड्राइट, और एक्सोन जो होता है वो अनडिवाइडेड स्ट्रक्चर होता है, और जो उसके अंत में एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको कहा जाता है साइनेप्टिक लॉब। कभी कभी ये न्यूरॉन जो होता है वो मायोलिन शीट्स से कवर्ड होता है, और जो उनके बीच में जो नोड होती है उसको कहा जाता है नोड ऑफ रैनवियर। उसी तरह सेल बॉडी में कुछ छोटे छोटे पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है निसल बॉडीज या निसल ग्रेन्यूल। अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया हम लोगों का न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि एक्शन पोटेंशियल कैसे ही होता है। तो सबसे पहले ये बात करें एक्शन पोटेंशियल की, यानी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की, तो उसमें देखते हैं कि पहला टर्म आता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन कुछ नहीं होता, बस हम लोगों को पता है कि हमारे न्यूरॉन के अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में पोटेशियम आयन पाया जाता है। तो हम लोगों को पता है कि पोटेशियम की कोई भी सब्सटेंस जो है, अगर कहीं पे ज़्यादा कंसंट्रेशन में है और कहीं में कम कंसंट्रेशन में है, तो उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर डिफ्यूज करता है। तो बस वही यहाँ भी होता है, और पोटेशियम आयन जो है वो अंदर से बाहर की ओर डिफ्यूज कर जाता है। ये एक लीकी चैनल की वजह से डिफ्यूज करता है, और हमारी मेम्ब्रेन जो होती है वो पोटेशियम आयन के लिए बहुत ज़्यादा परमीएबल होती है, जो उसको हेल्प करती है बाहर की ओर डिफ्यूज करने में। तो जब पोटेशियम आयन बाहर की ओर डिफ्यूज करता है, तो जिसके साथ जो एनाइन एसोसिएट होते हैं वो नहीं कर पाते। एनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज आयन। तो ये बाहर की ओर डिफ्यूज़ करेगा पोटेशियम, तो जाहिर सी बात है कि बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो कैटायन होता है पोटेशियम, यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन। बाहर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा और अंदर जो है एनायन की वजह से नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, और इसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जो -90 मिलीवोल्ट्स का होता है। तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को, और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि बाहर पॉजिटिव चार्ज रहता है, अंदर नेगेटिव चार्ज रहता है, इसी को कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन, और इसी को कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब जब कोई भी स्टिमुलस ना आया हो नर्व में, तब। अब जब बात करते हैं हम, जब स्टिमुलस आ जाता है तब क्या होता है? तो जब स्टिमुलस आ जाएगा उस प्रोसेस को कहा जाता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन जो है इस ऐसे होता है
कि जो मेम्ब्रेन रहती है, एक मिनट, चलिए। तो डीपोलराइजेशन प्रोसेस में जो मेम्ब्रेन होती है उसमें उसके एक पोर्शन में स्टिमुलस आ जाता है। जैसे ये मेम्ब्रेन है और यहाँ पे स्टिमुलाई आ गया, कोई इम्पल्स आ गई, तो यहाँ पे जो सोडियम आयन होते हैं, हम लोगों को पता है कि पोटेशियम आयन की ठीक उल्टा होता है। सोडियम आयन की कंसंट्रेशन जो होता है मेम्ब्रेन के बाहर बहुत ज़्यादा होती है और मेम्ब्रेन के अंदर कम होती है। तो सोडियम आयन जो रहता है वो बाहर से अंदर की ओर आता है। और इसकी ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वोल्टेज गेट सोडियम आयंस होते हैं, चैनल होते हैं, वो खुल जाते हैं। जैसे ही -90 मिली वोल्ट्स का ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो ये वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन की चैनल खोल देता है। इससे सोडियम आयन जो होते हैं वो बाहर से अंदर की ओर डिफ्यूज करना शुरू हो जाते हैं और उस रीजन में मेम्ब्रेन के अंदर की ओर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, बाहर की ओर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि बाहर सोडियम आयन के आयन बच जाते हैं। मान लीजिए इतने पोर्शन में आया है इम्पल्स, तो मेम्ब्रेन के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और मेम्ब्रेन के बाहर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सिर्फ इतने पोर्शन में। लेकिन और पूरे पोर्शन में वही चार्ज रहेगा जो पहले रेस्टिंग पोटेंशियल पे था। अब धीरे धीरे ये चार्ज जो होता है सरकता रहता है और इसे यहाँ पहले यहाँ था, उसके बाद आगे चला जाएगा और यहाँ पे पहले वाले चार्ज से यहाँ वहाँ पे फिर ऐसे हो जाएंगे। तो इसी को कहा जाता है डीपोलराइजेशन, यानी एक्शन पोटेंशियल। अब अगर हम लोग बात करें कि ये जो है इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसकी वजह से जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है कम हो जाता है और थोड़ा पॉजिटिव की ओर आ जाता है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, जैसे +35 हो जाता है, -90 से +35, जिसको ओवरशूट कहा जाता है। इसे जनरली 0 से 1 के बीच रहता है, लेकिन कब जब 35 होता है तो ओवरशूट हो जाता है, तो हम लोग इसको कह देते हैं 1 मिलीवोल्ट।
अब तीसरा जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं रीपोलराइजेशन। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है तो तुरंत जो होते वो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं। वो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुलने की वजह से एक बार फिर पोटेशियम का बाहर की ओर डिफ्यूजन शुरू हो जाता है और मेम्ब्रेन जो होती है अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाती है। इसको इस तरह दिखाते हैं। ये मेम्ब्रेन थी, पोटेशियम चैनल खुले और यहाँ पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो गया, अंदर नेगेटिव चार्ज हो गया, मेम्ब्रेन जैसे थी वैसे फिर से हो गई। तो इसी को कहा जाता है रीपोलराइजेशन, मतलब फिर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया बाहर और अंदर। ये होता है एक्शन पोटेंशियल। आशा करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा और आगे भी जुड़े रहिए इसी तरह। चलिए, थैंक यू।